In Hebrews chapter 8 we read, इब्रानियों 8 उसमें हम पढ़ते हैं and verse 7, इब्रानियों 8 उसका 7 में हम पढ़ते हैं if the first covenant had been faultless, there would be no need for a second. अगर जो पहले जो वाचा था उसमें अगर जो कोई कमी घटी नहीं होता तो हमें दूसरे वाचे की जरूरत नहीं होता। So why did God make two covenants? परमेश्वर ने ये दो वाचा क्यों बनाया? It was very important that first man should see his need, and then as he responds to God to that need, God shows him the way out of it. ये जरूरी है कि मनुष्य अपनी जरूरत को जाने, और जब मनुष्य अपनी जरूरत को समझने लगता है तब परमेश्वर उसके लिए एक रास्ते को खोलेगा। So God gave the law, we can say it was like an X-ray और to show परमेश्वर man's condition. परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, वो व्यवस्था जो है एक एक्सरे के समान है जहाँ पे अपने अंदर की जो जरूरत है उसको मनुष्य समझ सके। In the book of James, याकूब की किताब में we are told that looking into the law is like looking at a mirror. और James 1 verse 23. एक उसके याकूब 1 उसके 23 में लिखा हुआ है, यानी कि जो व्यवस्था है Is उसको looking at देखना, his face in a mirror. वो एक तरीके से हम अपने चेहरे को दर्पण में जिस तरीके से देखते हैं उसी प्रकार So है। the law was like a mirror जो व्यवस्था है वो एक दर्पण के समान है, that shows me the dirt in my face. वो हमें दिखाता है कि हमारे चेहरे पे क्या गंदगी है। And if James were writing it today, he would say it's like an X-ray that shows what's inside. अगर जो याकूब आज के ज़माने में होता तो वो बताता कि ये एक एक्सरे के समान है कि हमारे भीतर क्या है वो हमें Or दिख सकता है, like a scan of our body. या फिर स्कैनिंग मशीन के समान है कि हमारे पूरे शरीर का स्कैन करे और अंदर क्या दिखाता है। But the X-ray cannot heal you. लेकिन जो एक्सरे है वो आपको ठीक नहीं कर सकता, चंगाई नहीं दे The सकता। scan cannot heal you. स्कैन जो मशीन है वो भी आपको ठीक नहीं कर That will सकता, only give you a picture of your inside. केवल वो आपके भीतरी तस्वीर को दिखाएगा। So the old covenant law was like that. पुराने नियम की व्यवस्था जो है वो उसी समान है, It could not deliver anybody from sin, वो किसी भी पापी व्यक्ति को पाप से नहीं छुड़ा but सकता, it showed man his condition. लेकिन मनुष्य के उसकी अवस्था को दिखाएगा। So just like a doctor does it in two stages. जिस प्रकार से डॉक्टर दो तरीके से करता है First you take a scan, कि पहले स्कैन कराओ I show you what's wrong with you, और ढूंढेगा कि क्या गलती है, क्या खराबी है तुम्हारे and अंदर, then he says, now do you want me to do a surgery and remove that problem? और क्या अब तुम चाहते हो कि सर्जरी करके उस समस्या को निकालें? It's going to be painful, तो वो दर्दनाक होगा, but it can cure you of your sickness. लेकिन आपकी बीमारी से आपको निजात या छुटकारा दिला सकते So हैं। that's why there are two covenants. इसलिए दो वाचा है, The first is the law, पहला व्यवस्था and the Lord shows us our need. Do you want to be free? और दूसरा परमेश्वर दिखाता है तुम्हारी जरूरत को, क्या तुम्हें उससे छुटकारा चाहिए? Somebody says, no, I don't want this surgery, it's very painful. तो कोई कहता है कि नहीं, वो जो सर्जरी कराने से बहुत दर्द होता है। Okay, then you live with your cancer and die. तो वो बोलेंगे कि नहीं, फिर तो तुम ऐसा करो, वो कैंसर के साथ ही मरो। But those who want to be free, जो छुटकारा पाना चाहते हैं, the doctor says, I can guarantee you 100% cure. और डॉक्टर कहता है कि हाँ 100% तुम ठीक हो सकते हो, So that is what the new covenant does. और यही दूसरी वाचा करता है। So even today, when God's word is preached, और आज भी जब परमेश्वर के वचन में से प्रचार होता है, there are these two stages. ये दो स्टेज है। First, you see your need. पहला तुम्हें ये देखना है कि आपकी जरूरत क्या है, That's like a scan. जैसे स्कैन मशीन में दिखाते हैं। And like the doctor says, do you want to go now for surgery? फिर डॉक्टर पूछता है कि क्या आप तुम सर्जरी कराने चाहते हो? It's going to be expensive. ये महंगा होगा। You don't have to do it. If you want to do it, you come. हाँ, जरूरी नहीं है करना, लेकिन अगर जो करवाना So, चाहते हो तो तुम आ जाओ। The Lord also says, परमेश्वर भी इसी प्रकार कहता है, if you see your sin अगर जो आपको अपनी पाप नजर आ and रहा you है acknowledge there is a sin there, तो आप मान लीजिएगा कि हाँ तुम्हारे अंदर पाप है। you know, you can look at a scan and say, no, I don't agree with this. हाँ, आप अपना स्कैनिंग जो रिपोर्ट है उसको देखकर कह सकते हैं नहीं मैं इससे No, विश्वास नहीं there's करता। something wrong with the scanning machine. I'm okay.
हाँ मशीन में कुछ खराबी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। There are people like that who listen to a message, God speaks to them directly, but they say, no, 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 I'm all right. हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ सुथरे लफ्जों में उनको समझाते हैं, फिर Okay. भी वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। The doctor says, I'm not going to force you to come to the surgery. तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ सर्जरी करने के लिए। But it's no use arguing with the scan or the scanning machine. तो ये जो है बहस करके कोई फायदा नहीं कि स्कैनिंग मशीन खराब है या स्कैन में खराबी है। It's better to face up to the truth about yourself और हमें ये जरूरी है कि हम उस सच्चाई का सामना करें and say, Lord, I want to be free from this. और बोलें कि हाँ परमेश्वर मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। And the Lord says it's going to be expensive. तो परमेश्वर कहेगा कि हाँ ये बहुत कीमती होगा, बहुमूल्य होगा। Not in terms of money. ये पैसे के नजरिए से नहीं, There's no money required, it's free. इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं But है, ये बिल्कुल मुफ्त है। it's going to be expensive in terms of your self life. लेकिन ये एक कीमती होगा क्योंकि ये आपके जीवन के, That you must allow your self life to die. क्योंकि ये आपका जो जीवन है ये आपको समर्पण करना पड़ेगा। There are many people who, as I said, understand the foundation but not the superstructure. मैंने ऐसे बताया कि कई लोग ऐसे हैं सिर्फ नींव बनाते हैं और इमारत नहीं खड़ी करते। Their sins are forgiven, उनके पाप क्षमा हो गए, but they never enter into this new covenant life लेकिन वो इस नई वाचा के जीवन में प्रवेश नहीं करते where they can overcome. जहां पे वो इसके ऊपर जय पा सकते हैं। Let me turn you to Revelation 3 and verse 21. प्रकाशित का वाक्य 3 उसका 21 देखते हैं। If you read in the book of Revelation to the message to the 7 churches, अगर जो आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ते हैं 7 पत्रियों को जो संदेश दिया गया भिन्न भिन्न 7 कलीसियाओं को, two churches were very good and 5 were quite bad. 2 अच्छे कलीसिया थे और 5 बुरे हालात में थे। But to all 7, the Lord gives a promise to the overcomer. लेकिन 7 कलीसियाओं को परमेश्वर वायदा करता है जो जय पाएगा उनके लिए। If you overcome, अगर जो तुम जय पाते हो this is your reward. तो ये तुम्हारा इनाम होगा। So I want you to look at the last church. मैं चाहता हूं कि आप ये आखिरी कलीसिया की ओर देखें। This is the worst. ये सबसे बुरा कलीसिया है, Because if you read the letters to the 7 churches, जो 7 संदेश जो 7 कलीसियाओं को भेजा गया है उसको जरा पढ़िएगा। the 2 good ones, 2 अच्छे कलीसिया हैं 5 bad ones. और 5 बुरे हालात में हैं। Even among the 5 bad ones, 4 of them have got some good qualities. इन 5 कलीसियाओं में से 4 कलीसियाओं के अंदर कुछ अच्छे चीजें, अच्छी बातें तो हैं, The 5th one is so bad, it doesn't have any good quality. लेकिन जो 5वीं कलीसिया है वो इतने बुरे हालात में है कि उसके अंदर कोई अच्छाई ही नहीं। The Lord says to the church in Laodicea, verse 14, 14 में लिखा हुआ है, और लौदोकिया की कलीसिया को दूत यह लिखा, the last part of verse 17, you're wretched, miserable, poor, blind, naked. और वहां पे लिखता है कि तुम जो है एकदम नंगे हो और बिल्कुल बुरे हालत में हो करके। Last part of verse 17, 17 के आखिर में wretched, miserable, poor, blind, naked. हाँ तू अबागा है, तुच्छ है, कंगाल है और अंधा है और नंगा है। I want to ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, let's be honest. आप ईमानदारी के साथ जवाब दें, Do you believe क्या आप विश्वास करते हैं that Jesus can say to you, you are wretched, miserable, poor, blind, naked? कि प्रभु यीशु मसीह आपको कहता है कि तू अबागा है, तुच्छ है, कंगाल है और अंधा और नंगा है? There are some Christians who believe Jesus can never speak like that. और कुछ मसीह लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा कभी नहीं बोल सकता, They can say, I'm okay. कि मैं एकदम सही हूँ। That's what the Pharisees said. और फरीसी लोग भी यही कहते थे। Did Jesus speak these words? क्या प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द कहे हैं, ये वचन कहे हैं? These are the words of Jesus, not to unbelievers, to believers. ये जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहे हैं ये विश्वासियों के लिए कहे हैं, अविश्वासियों के लिए नहीं। You think everything is okay with you, और हो सकता है कि आप ऐसे सोचेंगे सब कुछ सही है आपके साथ, but you're wretched, लेकिन आप अभागे हैं, miserable, poor, blind, naked. आप तुच्छ हैं और बिल्कुल नंगे हैं, अंधे Now, हैं। if he said that to unbelievers, we can understand. अगर जो ये किसी अविश्वासी से कहे तो But सही है, he says, say this to the church. लेकिन वो क्या प्रभु यीशु मसीह And कहता है कि कलीसिया से कहे। Verse 22, if you have a ear, hear what the Holy Spirit is saying to the churches. और 22 में कहता है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।
How many people are there today who believe that the Holy Spirit says such words to any church? आप में से कितने लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से ऐसे बातें कर सकती है? To believers in a church, you're wretched, miserable, poor, blind, naked. कि जो कलीसिया के लोग हैं वो अंधे हैं, तुच्छ हैं, अभागा हैं और नंगे हैं। But in the midst of such a bad situation, इस बुरे अवस्था के परिस्थिति के बीच में भी the Lord says in verse 20, और 20 में परमेश्वर वचन कहता है, if in the midst of you, if there is one person who hears my voice, हाँ, इन सब परिस्थितियों के बीच में भी अगर जो एक भी व्यक्ति है जो मेरे सुनता है, hears my voice means you acknowledge, yes Lord, I am wretched, miserable, poor, blind, naked. हाँ, सुनने का मतलब है वो अपने आप को मान लेता कि हाँ प्रभु, मैं अभागा हूँ, तुच्छ हूँ, कंगाल हूँ, अंधा हूँ, I नंगा हूँ। have presented a good front before people, आपने अपने बारे में जो है लोगों के सामने अच्छा दिखाया है, but you see my heart. लेकिन तू मेरे दिल को जानता है। I want you to come in and change my life. मैं चाहता हूँ कि तू मेरे भीतर आए और मेरे को जो है This is- रूपांतरण लेकर आए। If you hear my voice and you open the door, अगर जो आप मेरी आवाज को सुनते हैं और द्वार खोल देते हैं, I will come in and fellowship with you, तो मैं आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा and your life will be changed. और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। You will not remain wretched, miserable, poor, blind, naked. आप वापस जो है तुच्छ, अभागा, कंगाल, नंगे अवस्था में नहीं And रहेंगे। listen to this, verse 21. और 21 में देखेगा, Even you can be an overcomer. हाँ, आप भी एक जयवंत व्यक्ति बन सकते हैं। That's what I want you to hear. और यही मैं चाहता हूं कि आप सुने। The word of the Lord is never a message of condemnation. और परमेश्वर का वचन जो है कभी भी एक दोष लगाने वाला एक वचन नहीं। He doesn't say you're wretched, miserable, poor, blind, naked, full stop, go home. वो कभी भी ऐसा नहीं कहता है कि तुम एक अभागा, कंगाल, तुच्छ और अंधा नंगा व्यक्ति हो और वहीं पे समाप्त, तुम घर जाओ। No, नहीं, you are like this, but please listen to my voice and open the door. हाँ, तुम ऐसे व्यक्ति तो जरूर हो, लेकिन तुम मेरी सुनो और अपने दरवाजे को खोलो। Do you hear me saying that you are not the type of person I want you to be? हाँ, ऐसा सुनो कि क्या कहते हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ, तुम जैसा मैं चाहते हो वैसा व्यक्ति नहीं हो। You know, there are people who say, well, I'm not on fire for the Lord, but I'm not cold. कुछ लोगों को तुमने सुना होगा ऐसे बोलते हैं कि मैं हाँ परमेश्वर के लिए एकदम ज्वलित व्यक्ति तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठंडा जरूर हूँ। What is the word of the Lord for such people? ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन क्या है? It's possible many of you are sitting here like that. ऐसे कुछ लोग यहाँ पे भी बैठे होंगे। Yeah, Brother Zach, I'm not on fire for God. I acknowledge that. हाँ, मैं मानता हूँ कि भाई जैक, मैं जो है परमेश्वर के लिए एकदम आग के समान काम नहीं करता हूँ, But I'm not cold. लेकिन मैं ठंडा भी नहीं हूँ। Something is better than nothing. हाँ, कुछ तो होना बेहतर है बिल्कुल ना होने की जगह। See what the word of the Lord is. परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Verse 16. 16 में दिखेगा, Because you're not hot or cold, इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है और ना गर्म है, you're lukewarm. यानी कि गुनगुना पानी है। What will I do? मैं क्या करूंगा? I will spit you out of my mouth. मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। Now, there are some people who say Jesus can never speak like that. और ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसी बातें कह ही नहीं सकता। Is that Jesus or is it the devil who's saying that? क्या ये यीशु है या फिर शैतान है जो ऐसी बातें कर रहा है? You know, many people have a false picture of Jesus. कई लोगों के अंदर एकदम गलत तस्वीर है प्रभु यीशु मसीह के बारे That में। he only says, okay, I'll comfort you. हाँ, वो ऐसे कि क्या कहते हैं, हाँ मैं तुझे दयावान Don't worry, वचन बताते हुए, I don't condemn you. मैं तुझे दोषी नहीं ठहराता हूँ, Come, I'll give you rest. मैं आओ मैं तुम्हें शांति दूंगा। And never will say, you're wretched, miserable, poor, blind, naked. और कभी भी प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह ही नहीं सकता कि तुम अभागा, तुच्छ, कंगाल, नंगे And व्यक्ति will हो। never say, I'll spit you out of my mouth. और कभी ऐसा कह नहीं सकता कि मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। That is another Jesus. वो कोई और यीशु है।